हेलो दोस्तों, जिंदगी में अवसर को पहचानने की जो अहमियत होती है वो इस कहानी में बताई गई है। अक्सर हम यह शिकायत करते रहते हैं कि हमें जीवन में अवसर नहीं मिले और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अगर ऐसा होता तो हम जिंदगी में बहुत कुछ आगे चले जाते और बहुत कुछ कर लेते, पर कई बार अवसर हमारे सामने होने पर भी हम उसे पहचान नहीं पाते और एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए अवसर प्राप्त होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उस अवसर या अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के बीच में एक मंदिर था और सभी गांव वाले वहां पे दैनिक पूजा अर्चना किया करते थे और उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के एक पुजारी पर थी, जो मंदिर के जो प्रांगण परिसर था वहीं पर रहता था। वह सुबह से लेकर रात भर सिर्फ पूजा अर्चना में लीन रहता था। एक दिन की बात है, वहां पे एक दिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है जिसमें गांव की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर रहा था तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक व्यक्ति गांव छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था तो उसे उस पुजारी का ध्यान आया जो मंदिर में पूजा अर्चना किया करता था। वह भागता हुआ मंदिर के पास पहुंचा और वह पहुंचकर पुजारी जी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी तो घरों में घुसने लगा है और धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर तक आ पहुंचेगा। यदि हमने गांव अभी नहीं छोड़ा तो बाढ़ का पानी जो है वो हम तक आ जाएगा, इस मंदिर में आ जाएगा और हम सब बह जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ चलिए जिससे हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन पंडित जी उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और पूरे जीवन में मैंने उसकी इतनी आराधना इतनी पूजा की है तो मुझे वह कुछ नहीं होने देगा। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। पंडित जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में फिर से दोबारा लीन हो गया। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुंच गया और बढ़ते बढ़ते वह पंडित के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां पे आया और पंडित जी से बोला, पंडित जी, मुझे गाँव के एक आदमी ने बताया कि आप अभी तक यहीं हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए नाव पर बैठिए और अपनी हम लोग जान बचा के इस बाढ़ के पानी से बाहर निकल जाते हैं। पंडित जी ने फिर उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जाओ, मुझ पर अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे वो मेरे को जरूर बचा लेंगे। कुछ देर में पानी मंदिर के छत पर पहुंच गया। भगवान की मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर से सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया और पंडित जी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से जो सुरक्षा कर्मी थे वहां के रस्सी फेंकी, लेकिन पंडित ने वही बात दोबारा उनसे बोली और रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे जरूर बचाएंगे। अब बाढ़ का पानी जो है उसके सिर तक आने वाला था क्योंकि उसका शिखर भी डूब चुका था। वहां पे वो खड़ा जो पंडित था वह भी डूबने लगा। डूबने से पहले भगवान से शिकायत करने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया था और मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तूने मुझे बचाने नहीं आया। पंडित की शिकायत सुनकर भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और बोले, हे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तेरे पास आया था जब मैंने बोला था कि चलो सब लोग जा रहे हैं गांव छोड़कर, हम लोग भी जाते, तूने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी बार मैं खुद नाव लेके आया तेरे पास तेरे को बचाने के लिए, लेकिन तूने अपनी जिद पर अड़ा रहा, तू नहीं आया। और तीसरी बार ये हेलीकॉप्टर भी मैंने ही भेजा था तुझे बचाने के लिए, लेकिन तूने अवसर को नहीं पहचाना, जो मौका था उसको भी तूने गंवा दिया। पंडित जी को अपनी बात यह समझ में आ गई, लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक वो पानी उसको डुबोने लगा था और पंडित वहीं डूबकर मर जाता है। दोस्तों, जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर यही शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, हमें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, इसलिए हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और इसलिए अवसर किसी भी रूप में आपको सामने आए, इसलिए आपको हाथ से उसे जाने नहीं देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।